ये सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा को शेरवाली माँ भी कहते हैं, लेकिन उन्हें शेरावाली माँ क्यों कहा जाता है या उनकी सवारी शेर कैसे बना, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात उस समय की है जब देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वर्षों की तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। फिर एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भोलेनाथ ने मजाक में ही माँ पार्वती को काली कहकर संबोधित कर दिया। तब ये बात देवी पार्वती को पसंद नहीं आई और वो नाराज होकर दोबारा तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। एक दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही माँ पार्वती के पास पहुंचा और उन्हें खाने की इच्छा से वो वहां घूमता रहा। लेकिन माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वही इंतजार करता रहा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और देवी के उठने का इंतजार करते करते सालों बीत गए। क्योंकि शेर माँ पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाता था, वो बार बार कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर एक कोने में बैठ जाता। देखते देखते कई साल बीत गए। फिर माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मनचाहा वर मांगने को कहा। उसके बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव से अपना गौर वर्ण और सौंदर्य वापस देने की कामना की। फिर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। शिव से वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई। उनके स्नान करते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ जिनका नाम कौशिकी पड़ा और उसके बाद उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया तथा उनका रंग पहले की तरह ही गोरा हो गया। मान्यता है कि इसी वजह से माता पार्वती को गौरी नाम से भी संबोधित किया गया। जब माता स्नान कर कुछ देर बाद बाहर निकली तो उनकी नजर उस शेर पर पड़ी। फिर उस भूखे शेर का धैर्य और तपस्या को देखकर माँ पार्वती को उस पे दया आ गई और उन्होंने भगवान शिव को फिर से याद किया। तब माता पार्वती की पुकार सुनकर भोलेनाथ शीघ्र प्रकट हो गए। उसके बाद माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, ये शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा है और मेरे पूरे तप के दौरान ये यही था। जितना तप मैंने किया है उतनी ही तपस्या इसने भी की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे आगे भी मेरा ममतामयी सानिध्य प्राप्त हो। फिर देवी पार्वती के करुणामयी निवेदन से भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और माता पार्वती की बात मानकर शेर को उनकी सवारी बनने का आशीर्वाद दिया। तब आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली पड़ गया।